ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। आज हम बात करने जा रहे हैं गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र क्या है और इसकी सबसे अधिक मान्यता क्यों है, इस पर बात करेंगे। गायत्री मंत्र को सनातन और आदि मंत्र भी माना गया है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र आकाशवाणी से प्राप्त हुआ था। सृष्टि सृजन की शक्ति भी उन्हें गायत्री मंत्र की साधना से ही प्राप्त हुई थी। गायत्री मंत्र के महत्व को इस बात से भली प्रकार समझा जा सकता है कि ब्रह्मा जी ने इसकी व्याख्या में ही 4 वेदों की रचना कर दी थी। इसी कारण गायत्री को वेद माता कहा जाता है। शास्त्रों में गायत्री के बारे में सर्व वेदानाम गायत्री सारमुच्यते आया है। इसका अर्थ है गायत्री सभी वेदों का सार है। बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में गायत्री मंत्र की श्रेष्ठता के बारे में कहा गया है। श्लोक है, नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवः केशवात् परः गायत्रस्यास्तु परम जप्यम न भूतो न भविष्यति। अर्थ है इसका, सृष्टि में गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, श्री कृष्ण के समान कोई देव नहीं और गायत्री के समान जप करने योग्य कोई मंत्र नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गायत्री छंद साम अहम, अर्थात मंत्रों में गायत्री मंत्र मैं ही हूँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार नरसिंह, सूर्य, वराह, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान गायत्री मंत्र के जप के बिना निष्फल हो जाता है। सावित्री उपाख्यान के अनुसार यदि दिन भर में गायत्री मंत्र का केवल एक बार भी जप कर लिया जाए तो पूरे दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि दिन भर में इस मंत्र को 10 बार जप लें तो दिन रात के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि 100 बार इस मंत्र का जप कर लिया जाए तो महीने भर के, और यदि 1000 बार जप कर लिया जाए तो वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 1 लाख बार के जप से जीवन भर के, 10 लाख बार के जप से अनेक जन्मों के, और 1 करोड़ जप से समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री मंत्र का जप करने से ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अग्नि पुराण के अनुसार गायत्री मंत्र से बढ़कर जप करने योग्य कोई मंत्र नहीं है और व्याहति के समान आहुति मंत्र नहीं है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र का विधि विधान पूर्वक जप करने से शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मन में नव स्फूर्ति और आशाओं का संचार होता है। संयम, शांति, सदाचार, प्रेम, संतोष और विवेकशीलता जैसे गुणों का उदय होता है, जबकि दुख, दुर्बलता और दुर्भाव जैसे अवगुणों का नाश होता है। इसके अतिरिक्त विद्या, बल, तेज, कीर्ति, आयु, संतति और धन की वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं जो 24 देवताओं और 24 ऋषियों की शक्तियों से संपन्न माने जाते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से देवताओं और ऋषियों से समृद्ध शरीरस्थ नाड़ियों में प्राण शक्ति का स्पंदन आरंभ हो जाता है। इसके साथ ही संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है। इस प्रकार शरीर के समस्त विकार जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये है गायत्री मंत्र की इम्पोर्टेंस।
गायत्री मंत्र हमें इसीलिए पढ़ना चाहिए। बोलिए गायत्री माता की जय। अब हम बात करेंगे माला में 108 मनके ही क्यों होते हैं और माला जपने का क्या औचित्य है। योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है, षट शतानि देवा रात्रो सहस्त्राण्येकं विशन्ति एतत् संख्यानतीतं मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। अर्थात एक व्यक्ति दिन रात में 24 घंटों में 21,600 बार श्वास लेता है। 24 घंटे में से 12 घंटे दिनचर्या में व्यतीत हो जाते हैं, तब शेष 12 घंटे परमात्मा के जप के लिए होते हैं। इन 12 घंटों में व्यक्ति 10,800 बार श्वास लेता है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति इतना समय जप के लिए नहीं निकाल पाता। इसी कारण इस संख्या में से 2 जीरो हटाकर शेष 108 श्वासों से परमात्मा का जप किया जाता है। यही कारण है कि माला में 108 मनके होते हैं। एक दूसरी मान्यता के अनुसार सूर्य एक वर्ष में 2,16,000 कलाएं बदलता है। 6 मास सूर्य उत्तरायण में और 6 मास दक्षिणायन में रहता है। इस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन के लिए सूर्य की कलाएं 1,08,000 होती हैं। प्रत्येक 1000 कला के लिए एक बार परमात्मा का जप करने के आधार पर 108 बार जप करना पड़ता है। इसी कारण माला में 108 मनके होते हैं। तीसरी मान्यता के अनुसार ज्योतिष शास्त्र ने अपनी सुविधा के आधार पर ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा है। इन 12 भागों को राशि नाम दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में मुख्यतः 9 ग्रह माने जाते हैं। 12 राशियों और 9 ग्रह के गुणनफल से प्राप्त संख्या 108 संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है और संपूर्ण सृष्टि का संचालक परमात्मा है। इस प्रकार 108 बार परमात्मा का जप करने से संपूर्ण सृष्टि की समस्त शक्तियों का जप होने के कारण ही माला में 108 मनके बनाए गए हैं। चौथी मान्यता के अनुसार भारतीय ऋषि मुनियों ने 27 नक्षत्रों की खोज की। इनमें से प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस प्रकार 27 नक्षत्रों के कुल 108 चरण हुए। इनके आधार पर भी माला के 108 मनके निर्धारित किए गए। शिव पुराण में एक श्लोक 29 में कहा गया है, अष्टोत्तरशतम माला तत्र स्यावत्मोत्तमा शत संख्योत्तमा माला पचशद्भिस्तु मध्यमा। अर्थात 108 दानों की माला सर्वश्रेष्ठ, 100 दानों की माला श्रेष्ठ और 50 दानों की माला मध्यम होती है। माला जपने के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए शिव पुराण के श्लोक 28 में कहा गया है कि माला का अंगूठे से जप करने पर मोक्ष मिलता है, तर्जनी से जप करने पर शत्रु का नाश होता है, मध्यमा से जप करने पर धन संपत्ति में वृद्धि होती है और अनामिका से जप करने पर मानसिक शांति मिलती है। माला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अंगिरह स्मृति में कहा गया है, विना दमेश चैकृतम सच्चदानम विनोदकम असंख्यता तु यज्ञ पतम तत्व सर्वम निष्फलम भवेत्। अर्थात बिना कुश के अनुष्ठान, बिना जल स्पर्श के दान और बिना माला के संख्याहीन जप
औचित्यहीन होता है। कर्ता को इनका कोई फल प्राप्त नहीं होता। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा चैनल मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर चाहिए कि टाइम टू टाइम अपडेशन मिलती रहे, हमारी जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आप पर सबसे पहले पहुँचें, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।